हे गाइस, वेलकम टू पंकज शर्मा हेयर एकेडमी। तो आज हम सीखेंगे एडवांस फ्रेंच नोट विद लेयरिंग। तो सबसे पहले हमने ईयर टू ईयर पार्ट को अलग करना है और देन उसके बाद हमें साइड में पार्ट ले जाके बॉ पिन से अच्छे से इसे लॉक कर देना है। उसके बाद हम फ्रंट का जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है उसको भी हम बैक साइड में यू पिन की मदद से इसे होल्ड कर देंगे यहीं पे। होल्ड करने के बाद फ्रंट से हमने साइड पार्टीशन से डायगोनल सेक्शन लेना है और डायगोनल सेक्शन लेने के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप सी शेप बनाना है। और फर्स्ट जो आपको देखना है, जो फ्रंट की लेयर है उसको एक सेक्शन अलग कर लोगे। उसके बाद देन सेकेंड सेक्शन को भी इसी तरीके से सब सेक्शन को आपने डायगोनल में लेना है और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सी शेप बनाना है और फ्रंट से थोड़ा सा इसको कर्व देके स्प्रे करना है। और देन उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आप सी शेप बनाओगे तो आपका जो सेकेंड थर्ड होगा उस और छोटा होता रहेगा और इनको सबको आपने यू पिन बैक साइड में ही करना है फ्रेंच नोट के अंदर। जस्ट इस टाइप से ही आपने लास्ट सेक्शन बचा है, लास्ट सेक्शन को भी हमने आप देख सकते हो कि हमने सारा का सारा जो सेक्शन है वो सारा हमने बीच में ही होल्ड किया है और उसके बाद इसे यू पिन से या बॉ पिन की हेल्प से इसे लॉक कर लेंगे। अब लॉक करने के बाद जो हमने फ्रंट का सेक्शन है, फ्रंट में हमने एक लेयर छोड़ी थी उसको हम कंप्लीट करेंगे, हल्का सा डायगोनल पुलिंग करेंगे, उसके बाद देन स्प्रे लगा के फिर इसको स्टील पिन से होल्ड करेंगे। स्टील पिन से होल्ड करने के बाद इसको नीट करोगे और नीट करने के बाद इसको सी शेप में घुमाओगे और देन जो हाफ आईब्रोज तक है इसको होल्ड करके इसको बैक में पिन कर लोगे। पिन करने के बाद हमने एक सेक्शन अलग कर दिया, देन उसके बाद जो हमारा साइड का सेक्शन था उसको हमने फ्रेंच की तरफ घुमा के इसे हमने यू पिन से अच्छे से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद जो हमारे ये यहाँ के एंड्स के सेक्शन बचते हैं, एंड्स के सेक्शन को क्या करना है, आपने नीट करके इसको भी इसी पे रोल कर देना है। अब रोल करने के बाद जो हमारा लास्ट जो हमने सेक्शन छोड़ रखा था अलग नीटनेस के लिए ऊपर लेयरिंग की डिजाइन के लिए, तो उसको लेंगे हम और उसको लेने के बाद हमें एक ट्विस्ट करके घुमाना है, अच्छे से नीट करके फैलाना है इसको और उसके बाद यू पिन की हेल्प से होल्ड करना है और फिर इसमें पोलिंग करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लेयरिंग है वो बिल्कुल अलग अलग नीटनेस से दिखनी चाहिए और प्लस इसको फिर स्प्रे से होल्ड कर देना है। अब यू पिन की वजह से आपने इसी तरीके से दो तीन लेयर बनानी है और जो लास्ट का साइड का बचा हुआ है इसको आपने इस तरीके से वेव देनी है ताकि जो आपकी साइड में यू पिन दिख रही थी वो हाइड हो जाए। अब इसी प्रकार आपने इसको पूरा होल्ड कर देना है और देन उसके बाद अच्छे से इसको स्प्रे करके जो आपकी फ्रीजी हेयर है इसको प्रॉपर ही आपने स्प्रे करना है। और ध्यान रहे जो भी स्प्रे करोगे आप तो थोड़ा कम ही यूज करना है और थोड़ा दूर से यूज करना है, क्योंकि क्या होता है जब हम मोस्टली ज्यादा यूज करते हैं तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है तो हमारा जो हेयर है वो बहुत ही रफ रफ नजर आते हैं। अब इसी प्रकार आपने जो एंड्स को है एंड्स को भी यू पिन से होल्ड किया और होल्ड करने के बाद इसे अच्छे से स्प्रे कर लोगे। देन स्प्रे करने के बाद जो भी छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे हैं इसको भी लास्ट में आप फिनिश कर दोगे एंड जो हमारा फाइनल लुक होगा वो इस टाइप का होगा। देन गाइस आप फाइनल लुक देख सकते हैं, हमारा फ्रेंच नोट विद लेयरिंग के साथ फ्रंट सी शेप है। मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड फुल वीडियो आपको देखनी हो तो यूट्यूब पे भी आप